अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 की प्रैक्टिस सेशन को हम शुरू करते हैं। सर ये प्रैक्टिस जो है आपको पता है इसने ही परफेक्शन देनी है। प्रैक्टिस आपने करते रहनी है। सर इस सवालों को करने से पहले ना मैं आपके साथ एक शीट शेयर करने लगा हूँ। समरी शीट है, चैप्टर नंबर 6 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की एक समरी शीट है कि सर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में मैक्सिमम कौन कौन सी चीज़ें खास तौर पर न्यूमेरिकल में पूछ आ सकती हैं। एक तो रेंट आएगा। रेंट के बारे में रूल क्या पड़ा हुआ है, एक्चुअल और फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर। दूसरे नंबर पे नॉन एडजस्टेबल अमाउंट है। ये हमने पढ़ा हुआ है कि जी सर इसको नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी भी कहा गया है और एडवांस भी कहा गया है। नाम जो भी दे दें, पहली बार रिसीव किया है 1/10 जो वसूल किया अमाउंट 1/10 करके इनकम में शामिल करें। और अगर पहली बार नहीं किया, इससे पहले किया है, तो फिर न्यू टेनेंट ने जो पैसे दिए, नया एडवांस डेट बाय टेन माइनस पुराने एडवांस का वो हिस्सा जिस पे टैक्स लग चुका है, ये लेस कर देंगे। फिर जो अमाउंट आएगी इसको सर कहते हैं न्यू एडवांस माइनस पोर्शन ऑफ प्रीवियस एडवांस ऑलरेडी चार्ज टू टैक्स डिवाइडेड बाय 10। तो भाई यहाँ ये वाली बात आएगी, या सेल ऑफ प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रैक्ट में आपने डिपॉजिट या एडवांस डिपॉजिट फोरफिट किया, जब्त कर लिया बयान, सर ये भी इनकम में शामिल होगा। सर अगर इररिकवरेबल डेट था, जिसके बारे में मैंने कहा था 2020 में वो डेट आपने रिकॉर्ड कर लिया था इनकम के तौर पे, रेंट रिकॉर्ड कर लिया था। 2021 में वो इररिकवरेबल हो गया था, तो हमने क्या कर दिया था, लेस कर दिया था, माइनस हो गया था। वो शराइत 5 शराइत पूरी होने पे सर 2022 में वो जो इररिकवरेबल था वो एक्चुअल में रिसीव हो गया था। सर अगर ये हो तो ये भी इनकम में ऐड हो जाएगा। सर ये भी चैप्टर में आपने पढ़ा है। अच्छा जी, अगर नॉन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस है प्रीवियसली अलाउड एज डिडक्शन, वो खर्चा जो पहले इनकम में से माइनस किया होता, एक्चुअल में आपने पे नहीं किया। दो याद है 2018 में खर्चा किया था, 19 20 21 3 सालों में पे नहीं किया, तो 2022 में वो क्या हो जाता था, इनकम में ऐड हो जाता था। तो सर ये 18 में खर्चा किया था, 19 20 और 21 में अगर पेमेंट नहीं की, तो 22 में क्या हो जाता था, वो ऐड हो जाता। सर ये 2022 में ये होगा। यानी कौन कौन सी चीजें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐड होनी है, मैंने आपके इस चैप्टर में जो थी सारी लिख दी। ये टोटल एंड चार्जेबल टू टैक्स है। अब जरा वो खर्चे जो माइनस होने, सर रिपेयर का खर्चा सिर्फ बिल्डिंग के केस में 20% रिपेयर माइनस होती है, 20% ऑफ रेंट। प्रॉपर्टी रिलेटेड टैक्सेस इंक्लूडिंग ग्राउंड रेंट माइनस होना से, इंटरेस्ट ऑन लोन इनकम में से माइनस होना से, इंश्योरेंस सिर्फ बिल्डिंग की माइनस होगी से, शेयर ऑफ रेंट या एप्रिसिएशन माइनस होना से, लीगल चार्जेस टू डिफेंड टाइटल माइनस होना से। ये सारी चीज़ें माइनस होने के बाद आपकी टोटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ जाएगी। ये वो वाली अमाउंट है जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की इनकम के टोटल में से सारे खर्चों के टोटल माइनस कर दिए, तो ये वाली अमाउंट है। और ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के साथ प्रेजेंट। कलेक्शन चार्जेस, ग्राउंड रेंट तो पहले बात हो गई थी, कलेक्शन चार्जेस रह गए थे, इसको डिस्कस कर लूँ। सर जी आपको पता है कलेक्शन चार्जेस के बारे में मैंने क्या पढ़ा था, एक्चुअल और 4% ऑफ रेंट विच एवर इज लोअर। एक्चुअल और 4% ऑफ रेंट विच एवर इज लोअर जो है ये, सर ये मैक्सिमम एडजस्टमेंट है जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में है।
और ये उसकी मैंने एक समरी शीट आपके साथ शेयर कर दी। ये सर एक समरी शीट है जो आपके साथ शेयर हो चुकी है और इसमें सारी बातें डिस्कस्ड है। अच्छा, अब ये आपके साथ शेयर करने का एक फायदा ये हो गया है कि सर अब हम कोई भी सवाल करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा जो आपको डिस्कस करा दिया है। E2 शुरू करते हैं सर। मिस्टर ए हैड लेट आउट द प्रॉपर्टी टू मिस्टर बी फॉर अ सम ऑफ 1,50,000 पर मंथ इन जुलाई 2020। मिस्टर बी ने सम पे किया था 5 लाख रुपए का नॉन एडजस्टेबल एडवांस, और 2 साल के बाद मिस्टर बी ने विकेट कर दी थी प्रेमिसेस और मिस्टर ए ने एडवांस वापस कर दिया था। सर जुलाई 2020 की बात कर रहे हैं, वो 2 साल के बाद का मतलब है। जुलाई 21 भी गया और अब जुलाई 22, जुलाई 21 गया, अब जुलाई 22 है, यानी आफ्टर 2 years। Thereafter, Mr. C acquired the possession of the same rental amount. Mr. A had let the property to Mr. B for a sum of rupees 1.5 लाख पर मंथ है। मिस्टर बी ने 5 लाख रुपए सिक्योरिटी दी थी और 1.5 लाख रुपए का रेंट था। जरा मुझे बताते हैं 2020 में क्या हुआ होगा। रेंट 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 12, 18 लाख। सर सिक्योरिटी 5 लाख डिवाइड बाय 10 कितना हो गया? 50। ये टोटल कितना हो गया? 18,50,000। ये बात हमने की है 2020 में, और उसने ग्रॉस इनकम का खर्चे माइनस करने से पहले, तो सर 2020 में यही था। सर 2021 की बात कर लेते हैं। रेंट उसने कहा सब कुछ सेम है, तो जनाब 18 लाख का रेंट हो गया। और सिक्योरिटी की बात करूं तो 5 लाख डिवाइड बाय 10, तो ये 50,000 की सिक्योरिटी हो गई और ये 18,50,000 हो गई। ये आ गया हमारे पास टैक्स ईयर 2000। यार सॉरी, 1 मिनट, एक काम मैंने करना है। यार ये 1 जुलाई 2020 है, तो ये टैक्स ईयर 2021 बनेगा। 2021 यहाँ पर आना था, 2022 यहाँ। अब हम टैक्स ईयर 2023 की बात करने लगे। 2 साल गुजरने के बाद मिस्टर सी को किराए पर दे दिया वही मकान उसी किराए पर। सर किराया कितना था? 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 12 लाख किराया था। और क्या था? सिक्योरिटी थी, और सिक्योरिटी कितनी थी? 5 लाख। नहीं सर, सिक्योरिटी थी 6 लाख। सिक्योरिटी 6 लाख थी, डिवाइड बाय 10 माइनस पुरानी सिक्योरिटी का वो हिस्सा जिस पे टैक्स लग चुका है। पुरानी सिक्योरिटी थी 50,000, उसका वो हिस्सा जिस पे टैक्स लग चुका है कितना था? 1 लाख। सर ये 1 लाख लेस कर दिया, तो 6 में से 1 लेस हो गया, डिवाइड बाय 10 हो गया, ये कितना हो गया? 5 डिवाइड बाय 10 हो गया, ये हो गया 50,000। तो सर 2023 में भी E2। सर ये E2 है, आपके साथ डिटेल से डिस्कस हो गया। इसने 21 और 22 कहा था, मगर मैंने ये समझाने की गर्ज से ये पुरानी सिक्योरिटी का वो हिस्सा जिस पे टैक्स ऑलरेडी हो चुका होता है वो कैसे निकालते हैं, मैंने ये निकालने के लिए आपको ये सारा दोबारा बताया। सर E2 के बाद अब आ गए हम E3 पे। E3 ज़्यादा अच्छा सवाल इसलिए है क्योंकि इसमें दूसरे हेड्स की डिस्कशन भी है। और मिस्टर मुबीन के पास एक प्रॉपर्टी थी गुलबर्ग में, और द सेड प्रॉपर्टी वाज रेंटेड आउट टू मिस्टर असद, और रेंट कितना था? 1,75,000।
Asad left the premises on 31 जनवरी 2023. Mr. Asad had paid a sum of 30,000, 3 लाख. सर सिक्योरिटी कितनी दी हुई थी? 3 लाख. किराया कितना था? 175. मिस्टर मुबीन ने ये एडवांस उसके जाने पर वापस कर दिया. वो गया था 31 जनवरी 2023 को, और मिस्टर मुबीन ने वो वाले पैसे वापस कर दिए थे. फरवरी के महीने में मकान खाली रहा, लेकिन मार्च के महीने में मिस्टर गुलजार ने वो मकान किराए पर दे दिया 2,20,000 के हिसाब से. 2,20,000 के हिसाब से वो किराए पर दे दिया. नया टेनेंट जो था उसने सिक्योरिटी भी 3.5 लाख दी. ये सारे खर्चे भी हैं प्रॉपर्टी के हवाले से. इसके अलावा मिस्टर मुबीन की सैलरी थी 5 लाख, और बिजनेस था 1 लाख का, और ज़कात थी 45,000 रुपये की. वो कहते हैं आप टैक्सेबल इनकम बताइए. सर बंदा बड़ा शरीफ है मिस्टर मुबीन, और इसकी हम टैक्सेबल इनकम बताते हैं. कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, और टैक्स ईयर है 20. टैक्सेबल इनकम 2023. अब सर सैलरी इनकम है 5 लाख. अब बिजनेस इनकम है 1 लाख. इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है वर्किंग. इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की वर्किंग करनी पड़ेगी. सर वर्किंग कैसे? असद को कराया था 1,75,000 रुपये का, और 31 जनवरी तक, यानी जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, सर 7 महीने बनते हैं. सर रेंट मिस्टर असद से जो लिया है वो 1,75,000 मल्टीप्लाई बाय 7. मिस्टर गुलजार से जो लिया है वो 2,20,000 है, और मार्च अप्रैल मई जून 4. भैया 8,80,000 ये आ गया, और 175 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो कितना आता है? सर फिगर आउट ना हो जाए, मैं आपके साथ 12,25,000. सर 2105,000 ये आ गई रेंट की अमाउंट. अच्छा जी, अब बात करते हैं सिक्योरिटी की. पहले सिक्योरिटी थी 3 लाख, अब सिक्योरिटी है 3.5 लाख. हमने सिक्योरिटी के बारे में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा है 3.5 लाख डिवाइडेड बाय 10 माइनस पुरानी सिक्योरिटी का वो हिस्सा जिस पे टैक्स लग गया. सर इसको पुरानी सिक्योरिटी मिली थी 2020 में, टैक्स ईयर 2020 में. 3 लाख डिवाइड बाय 10 करेंगे कितना बना? 20,000. अब कितने साल आगे बनते हैं? 2020 है, 2021 है, 2022 है, 2023 में तो वापस कर दिया. मल्टीप्लाई बाय 3 कितने हो गए? 90,000. पुरानी सिक्योरिटी का वो हिस्सा है जो इनकम में शामिल हो गया था, यहाँ पे 90,000 लेस कर दिया. तो ये आ गया 2,60,000 डिवाइड बाय 10, 26,000 ऐड कर देंगे. 2,131,000 आपका क्रॉस रेंट. अच्छा जी, अब खर्चों की बात कर लेते हैं. सर इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है? 1,80,000. इंश्योरेंस पेड 1,80,000. प्रॉपर्टी टैक्स पेड 80,000. सैलरी, सर सैलरी 60,000 भी कलेक्शन ऑफ रेंट के लिए. बैंक चार्जेस है 20,000, ये भी कलेक्शन ऑफ रेंट के लिए. तो भाई कलेक्शन ऑफ रेंट कितना है?
आपको तो पता है कलेक्शन ऑफ रेंट के बारे में हमने रूल पढ़ा हुआ है। एक्चुअल है 60,000 प्लस 20,000, 80,000। और दूसरा कौन सा है? फेयर मार्केट एक्चुअल और फेयर मार्केट रेंट। एक्चुअल और 4% है, सॉरी 4% इंटू 2131000। सर ये कितना हो गया? 85213100 85240। इन दोनों में से कौन सा लेना होता है? लोअर। सर 80,000 रुपये। फी फॉर लॉयर। लॉयर सर हमने पहले कहा था अगर टाइटल को डिफेंड करने के लिए होगी तो माइनस होगी, चूंकि ये टाइटल को डिफेंड करने के लिए नहीं थी तो माइनस नहीं होगी। सर अब सारे खर्चे माइनस कर दिए, कोई रह तो नहीं गया। सर रिपेयर नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको पता है हमेशा 20% रिपेयर लेनी ही पड़ेगी। 2131000 का 0.2426200 ये लेस कर। सर जी हमारे पास क्या आ गया? जमा 80,000, जमा 80,000, जमा 1,80,000, मनफी 2131000, 1364,800, 1364,800। सर 1364,800। सर ये टोटल किया तो आ गया 1964,800। सर ये जब हमारे पास आ गए तो फिर उसके बाद हमने करना है लेस। सर ये टोटल इनकम, इसमें से लेस कर देंगे ज़कात 40। जब इसमें से ज़कात लेस कर देंगे तो आपकी आ जाएगी 19,198। सर जी 19,198,000, 1964,800 माइनस 45। सर जी ये हमारी टैक्सेबल इनकम है, यही इसने कहा हम भी इनकी टैक्सेबल इनकम निकालो। इस तरह से ये सवाल करना था। सर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर E3 मैंने करवा दिया। E4 बिल्कुल छोटा सा सवाल है, ये आपने खुद करना है। ना समझ आए सोल्यूशन देखिए, फिर भी ना समझ आए व्हाट्सएप कीजिए, मुश्किल नहीं है। सर इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।